कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान के स्पेयर हेड बॉलर है, जैसे हमें पता है ही इज़ अ फ्रंट बॉलर इन द वर्ल्ड कप। नाउ व्हाट डू यू थिंक कि उनके चांसेस हैं कि वो दुनिया के टॉप रैंक बॉलर्स में नेक्स्ट ईयर आए, तो हाउ कैन वो अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह बेहतर कर सकते हैं और किस तरह उनका इम्पैक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में इन द वर्ल्ड इंटरनेशनल क्रिकेट। सो एक बार फिर शाहीन शाह अफरीदी हैज़ बीन पाकिस्तान टॉप बॉलर, स्पेयर हेड बॉलर रहे इन द वर्ल्ड कप, मगर आपको क्या लगता है व्हाट आर हिज चांसेस ऑफ बिकमिंग वन ऑफ द टॉप रैंक बॉलर्स इन द वर्ल्ड नेक्स्ट ईयर के लिए? और उनकी जो परफॉर्मेंस है इन दिस टूर्नामेंट जो रही है वो उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को किस तरह इम्पैक्ट करेगी? सो somebody wants to talk about that first. देखो, मैंने पहले भी बोला हुआ है शाहीन के लिए कि शाहीन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोशिश करता है, ठीक है। अब उसको अपने आप को संभालना पड़ेगा, उसको अपनी स्विंग को वापस लाना है। कोई बॉलर दुनिया का, मैं कहता हूँ 200 की स्पीड से गेंद कर दे, ये बैट्समैन दोनों बैठे हुए इनसे पूछ लें, वो उसको आराम से खेल लेंगे। मगर अगर वो 85 की स्पीड पे स्विंग हो रहा होगा, बाहर पड़ के निकल रहा है या लेफ्ट आर्मर का ऐसा शार्प होकर अंदर आ रहा है, स्विंग होगा, वो बैट्समैन को मैं कहता हूँ 75 की भी स्पीड पे वो तंग करता है। स्विंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो उसकी थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। आखिरी मैच में उसने थोड़ी बेहतर गेंदें की हैं, मगर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम कि उसकी जो डायरेक्शन है वो उसकी टांग की तरफ जो जा रही है, उसको उस पर बहुत काम करना है। और क्या वजह है कि उसका स्विंग जो है वो अंदर जो है वो नहीं आ रहा, ये उसको अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। Anybody else? देखिए फातिमा ये बिल्कुल कह रही है क्योंकि फास्ट बॉलर का अहमद और इमरान तो देखें दोनों क्रिकेटर हैं, लेकिन मेरा एज ए नॉन क्रिकेटर ये तज्जिया है कि अब हमने दो अलग फॉर्मेट्स के लिए अलग कोचेज रखे हैं। कि व्हाइट बॉल के लिए हमारे पास गैरी कर्स्टन है, उधर जैसन गैलेस्पी टेस्ट मैच में है। तो अब ये जो दो हमने हैवीवेट कोचेस लेकर आ गए हैं, ये क्या चाहते हैं कि हर फॉर्मेट में खेले शाहीन शाह अफरीदी, या शाहीन शाह अफरीदी को हम लिमिटेड कर दें कि वो जो इम्पोर्टेंट मैचेस हैं वो खेले। पाकिस्तान के असाइनमेंट्स बहुत मुश्किल हैं। अभी बांग्लादेश की इस 2 मैच की सीरीज के बाद हमने साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट बॉल सीरीज खेली है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की ट्रायंगुलर सीरीज है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर न्यूजीलैंड ने आना है। तो फ्यूचर के असाइनमेंट देखते हुए पहले हमारे कोचेस ये तो तय कर लें कि शाहीन शाह अफरीदी को वो हर फॉर्मेट में हर मैच खिलाएंगे। लेकिन जो मसला है, जो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान शाहीन्स भी अनाउंस कर दी है और प्री सीजन कैंप भी अनाउंस कर दिया है, तो कौन लोग हैं जो सिलेक्शन कमेटी को चला रहे हैं? अगर वही लोग चला रहे हैं जिन्होंने अभी टीम सिलेक्ट की थी, तो इसका मतलब है कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, यही चीजें आगे चलेंगी। मेरे ख्याल में अगर आपने तब्दीली के साथ आगे बढ़ना था तो पहले सिलेक्शन कमेटी को चेंज करते, फिर प्लेयर्स को अनाउंस करते। अच्छा, तो व्हाट डू यू गाइस, अब हम लोग क्योंकि शाहीन शाह की बात ही करें, तो व्हाट डू यू थिंक, आपसे अहमद बात कर लेते हैं, मतलब डू यू थिंक उनको डेवलप करनी है मोर वेरिएशंस टू बिकम मोर इफेक्टिव, या क्या? देखिए, शाहीन का व्हाट आई रियली थिंक इज, एक बात तो तय है कि काफी क्रिकेट खेले हैं, ठीक है, उनको बहुत क्रिकेट पीछे मिली है और एज अ स्पेयर हेड मिली। तो जब आप एज अ स्पेयर हेड आप लीड करते हैं बॉलिंग साइड को, आपसे सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती है, ठीक है। तो लेकिन शाहीन शाह जब से इंजरी से वापस आए हैं, वो जो एक्सपेक्टेशंस हमें उनसे हैं, वो उस तरह उसको उन्होंने मीट किया नहीं। अब फिर बीच में आमिर को भी लेके आया गया, उनको स्पेयर हेड ला के दिखा दिया गया। मतलब 4 साल एक बंदा खेला नहीं है, उसके बाद वो स्पेयर हेड नहीं हो सकता। स्पेयर हेड वही होगा जो पिछले 4 साल से क्रिकेट खेल रहा है। और इंजरी के आने के बाद, जिस तरह चिक्कू भाई ने भी बात की है उसकी, कि उनकी स्ट्रेंथ थी कि उनका बॉल एक तो पेस जो है ना थोड़ी सी ड्रॉप लगती है, और वो अगर आप पिछले मैचेस उनके उठा के देखेंगे तो वो कहीं 145 पे टच करते थे, 143, 44, ये कॉन्स्टेंटली वो बॉलिंग करते थे। अब वो पिछले, अगर आप इस वर्ल्ड कप में भी नहीं, इससे पीछे भी जाके देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा ड्रॉप लगी हमें। और जैसे ही वो अब जोर लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि वो डिसीव उसी तरीके से करते थे कि उनका जोर लग के बॉल जब अंदर आता था तो बैट्समैन लेट स्विंग होता था, तो बैट्समैन डिसीव होता था। एज एन ओपनर मुझे पता है कि वो बहुत थ्रेटनिंग बॉल था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जब वो जोर लगाने की कोशिश करते हैं तो वो बॉल डायरेक्शन जो है बॉल की लात पे चली जाती है उनके, तो वो इजी पिकिंग वहां से बन रही है।
तो वो जो एक स्टॉक बॉल उनका था जिसके लिए वो फेमस थे कि पहले ओवर में आके वो इस तरह की विकेटें लेते हैं आके, ऐसा स्टॉक बॉल, हालांकि सारे प्लेयर्स रेडी भी होते थे लेकिन फिर भी वो उनका डिफेंस ब्रेक करते थे, तो वो चीज मिसिंग आ रही है। ऑन दिस अदर एंड आप देखें कि वही बॉल जब वो लेफ्टी को करेंगे तो वो फिर भी स्विंग भी होता है और अच्छी जगह से हो जाता है, लेकिन राइट हैंडर्स को एक तो उनकी थोड़ी सी पेस ड्रॉप हुई है और जब भी वो जोर लगा के अंदर लाने की कोशिश करते हैं तो उनकी जो ट्रैजेक्टरी है लाइन की वो चेंज हो जाती है। और मेरे ख्याल से मुझे अब आई डोंट नो, उनको कोचेस के साथ बहुत ज्यादा काम करने की इस पे जरूरत है, अपनी पेस को कॉन्स्टेंटली वापस लाने की जरूरत है। काफी देर से जब इंसान क्रिकेट खेल रहा होता है तो एग्जॉस्ट भी हो जाता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम देने की जरूरत है, ब्रेक लेने की जरूरत है और अपनी जो गलतियां खामियां उस पर काम करके दोबारा से पाकिस्तान खेलने की जरूरत है। इमरान, आपको क्या लगता है कि शाहीन अगर पिच जो है शुरू में नहीं ऑफर करी स्विंग, तो हमने देखा है शाहीन स्ट्रगल करते हैं? देखिए जिस तरह सिक्किम भाई ने अपने बोला कि आप लेफ्ट आर्म बॉल, अब उनका माइंड सेट एक चीज से हुआ है कि मैं आते ही शायद नए बॉल से यॉर्कर करूं तो मुझे अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू मिलेगा, तो उससे आई थिंक मेरे ख्याल में उनकी लाइन थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, जो कि एक बॉलर के लिए आई थिंक मेरे ख्याल में वो एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन आफ्टर इंजरी अगर देखा जाए तो नो डाउट जिस तरह का है कि उनकी पेस में थोड़ा फर्क जरूर है, लेकिन उनको आई थिंक मेरे ख्याल में दिन के या तो एक चीज डिसाइड कर ले कि मैंने T20 खेलनी है, 50 ओवर खेलनी है, टेस्ट मैच खेलना है, तो उसके लिए आपको ग्राउंड में कम से कम पर डे 10 से 15 ओवर आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप 4 ओवर के ही सोच के चलेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको लंबे स्पेल आपसे नहीं होंगे। क्योंकि शाहीन का आपने नोट किया होगा जब पहले आते थे वो देखे वो आके लाइन और लेंथ पे बॉल छोड़ते थे, स्विंग करते थे, ना कि यॉर्कर की ट्राई इतना ज्यादा करते थे। अब पेस के साथ उनकी कोशिश होती है कि मैं किसी तरह यॉर्कर इन स्विंग यॉर्कर करूं जिससे बैटर जो है वो डिस्टर्ब हो। आई थिंक मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनका इतना मार्जिन नहीं है। आई थिंक मेरे ख्याल में अगर दिन में 10-15 ओवर करेंगे तो वो डेफिनेटली अपनी उसी लाइन और लेंथ पे आ जाएंगे। लेकिन मैं एज ए क्रिकेटर मैंने जो शाहीन की एक चीज नोट की है, उनको स्पेशली अपनी लाइन और लेंथ पे जो है ना वो थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। बाकी मेरे ख्याल में इतने अरसे से एक्सपीरियंस बॉलर है, बहुत सारे उन्होंने अच्छे स्पेल भी किए हैं, तो ठीक है, आफ्टर इंजरी डेफिनेटली Nearly a lot of constructive feedback and lot of constructive criticism as well. एक चीज से अच्छा मैं शो एंड करी तो आप बोल दे। जिस तरह सिक्किम भी करेगा तो एज ए बैटर जो है ना हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है इमरान जी। अभी हम सब बात कर रहे हैं कोचेस को देखना चाहिए, सबसे कोचेस को फुल टाइम रखना है। ये कोचेस क्या कोचेस हुए कि आए महीना के लिए कोचिंग की और फिर फ्लाइट पकड़ के ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई साउथ अफ्रीका चला गया, कोई कनाडा चला गया। भाई ऐसे कोच नहीं चाहिए। आप ऐसे कोच रखें जो डोमेस्टिक सीजन में भी उनको पर नज़र रखें। अभी ये जो बात कर रहा है इमरान के, उसको चाहिए कि जाकर उसको देखें, तो कोच वहाँ होगा तो वो जाके देखेगा ना डोमेस्टिक क्रिकेट में आप क्या कर रहे हो, वो फिर समझाएगा आपको। तो कोच तो होता ही नहीं, फिर वो जब आता है कि लिविंग इन पाकिस्तान विद दिस प्लेयर्स ट्रैवलिंग वेदर वाचिंग देम, कोच या तो ऐसा कोच हायर करें कि जो रहे। ठीक है